हेलो फ्रेंड्स, एक और एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्या था, उसका आंसर क्या क्या है और क्यों है। एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके पास एक पेशेंट आया है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वाला। और न्यूरोलॉजिस्ट उसका वाइब्रेशन सेंस चेक करना चाहता है। तो किस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क विल बी आइडियल टू चेक द वाइब्रेशन सेंस। और ऑप्शंस है 128 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी चलेगी। एनी ट्यूनिंग फोर्क विल बी ओके। ठीक है, तो आंसर इज 128 हर्ट्ज। चलिए समझते हैं कि क्यों आंसर 128 हर्ट्ज है। सबसे पहले तो ट्यूनिंग फोर्क्स आइडेंटिफाई करना सीखे। देखिए यहां पे 3 ट्यूनिंग फोर्क्स है। जो छोटा और थिक है ये हायर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है, मतलब 512 हर्ट्ज। और जो लॉन्ग एंड थिन है उसके प्रॉन्ग्स, तो वो है लोअर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क 128 हर्ट्ज। पॉइंट नंबर 1। अब वाइब्रेशन सेंस चेक करने के लिए आप कौन सा ट्यूनिंग फोर्क लोगे? वो होगा लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 128 हर्ट्ज। क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क जो है, इसके वाइब्रेशंस जो है वो कोर्स होते हैं। कोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। एक होते हैं फाइन, तो दूसरे होते हैं कोर्स। कोर्स वाइब्रेशंस, तो कोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय 128 हर्ट्ज। और इसलिए इट इज बेटर, इट इज मोर सुटेबल टू चेक द वाइब्रेशन सेंस। ब्रोनी बोनी प्रोमिनेंसेस पे वगैरह रख के ट्यूनिंग फोर्क से आप वाइब्रेशन सेंस चेक करते हो। याद रखना एक बात को, जब भी स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन या ऐसी कोई कंडीशन होती है तो पहला सेंस जनरली जो लॉस होता है वो वाइब्रेशन सेंस। और आप अक्सर देखोगे न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसलिए ट्यूनिंग फोर्क साथ में लेके चलते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, व्हाट अबाउट द 512 हर्ट्ज? छोटा वाला, छोटा और थिक। तो इससे फाइन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये फाइन वाइब्रेशंस इनका इस्तेमाल हम करते हैं टेस्ट फॉर हियरिंग के लिए। तो याद रखना, रिन्नेस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट, टेस्ट फॉर हियरिंग या टेस्ट फॉर डेफनेस, उसके लिए आप यूज करते हो 512 हर्ट्ज। इसकी दो वजह भी है। एक कि ये रेंज में है ऑडिबल ह्यूमन स्पीच फ्रीक्वेंसीज। हमारी जो ह्यूमंस की स्पीच फ्रीक्वेंसीज है ना, वो जनरली इस रेंज में है, मतलब 500 से 2000 के बीच में है। तो उस रेंज में ये आता है 512। और दूसरा, इससे इस ट्यूनिंग फोर्क से टोन डीके जो है ना, इसका टोन डीके जो है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब ज्यादा टाइम तक ये चलता है। और इसलिए भी आप 512 वाला ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ हियरिंग। तो एक बार फिर से, 128 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फोर्क फॉर वाइब्रेशन सेंस, 512 वाला ट्यूनिंग फोर्क फॉर द टेस्ट ऑफ हियरिंग। अक्सर एग्जाम में आपको बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क्स रखे होंगे, तो आप करेक्ट ट्यूनिंग फोर्क पिकअप करते हो कि नहीं, ये भी उसमें देखा जाता है। और इसलिए इसको याद रखना जरूरी है।